नमस्ते योगा फैमिली। आज हम सीखेंगे भ्रामरी कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है। भ्रामरी में हम भ्रमर की तरह हमिंग करते हैं, भ्रमर की तरह हमिंग का साउंड निकालते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि भ्रामरी में बैठा कैसे जाता है, मुद्रा कैसे ली जाती है और भ्रामरी का अभ्यास कैसे किया जाता है। तो करने के पहले हम जान लेते हैं कि भ्रामरी से का प्राणायाम करने से हमें क्या फायदा होगा। भ्रामरी ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर देता है। भ्रामरी जब आप करते हैं तो जो वाइब्रेशन आपके शरीर में फैलती है उससे एक ऊर्जा आपके शरीर में ऊर्ध्वगामी बनती है। भ्रामरी से मन जब शांत होता है, मस्तिष्क शांत होता है, तो आप अपने परफॉर्मेंस में बेहतर होते हैं। इसीलिए सिखाया जाता है बच्चों को भ्रामरी कि वो भ्रामरी का अभ्यास करें, खासकर जो विद्यार्थी हैं। क्योंकि अगर वो भ्रामरी करते हैं तो मन शांत होता है और उनका मन पढ़ाई में लगता है। और भ्रामरी का अभ्यास करने से हमारे गले में मधुरता आती है। शब्दों को आप अच्छे से बोल पाते हैं। होता क्या है कि कभी कभी हमारे शब्द आपने सुना होगा कर्कश भरे निकलने लगते हैं, जो सुनने में सामने वाले को बड़े ही अटपटे से लगते हैं। यानी कि जब कुछ लोग बोलते हैं तो उनकी साउंड इतनी तेज होती है कि सामने वाला व्यक्ति इरिटेट होने लगता है। तो अगर ऐसे लोग भ्रामरी का अभ्यास करें तो उन्हें उनके गले में मधुरता आती है, शब्दों में उनके मिठास, यानी जब वो बोलते हैं तो लगता है जैसे मिठास घोल के बोल रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे बैठा जाए, मुद्रा कौन सी ली जाए। अगर आप सक्षम हैं बैठने में तो आप मैट पर ही बैठकर करें, यानी मैट हो या आप कोई चादर बिछा सकते हैं या कुछ भी आप नीचे डाल सकते हैं और उस पर आप बैठ सकते हैं अगर आप नीचे बैठने में सक्षम हैं। अगर आप नीचे बैठने में सक्षम नहीं हैं तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे बैठ के कर रहे हैं तो मुद्रा कौन सी ली जाए। बताया गया है, हठ योग के ग्रंथों में बताया गया है कि हमें भ्रामरी का अभ्यास सिद्धासन में बैठकर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं सिद्धासन कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर की ये जहां पे जॉइंट से इसमें डाल देते हैं और इस पैर की एड़ी को लेफ्ट पैर की एड़ी को यहाँ पे जो एनस का पार्ट है इसके थोड़ा सा ऊपर, यानी जहां पे जननेंद्रिय और एनस का पार्ट है, एरिया है, वहां पे रखते हैं। और इसके बाद अब लेफ्ट पैर को उठाते हैं, राइट पैर को, और यहाँ पे रख देते हैं और इस पैर को भी ये हुआ सिद्धासन। तो आप अगर इस आसन को कर पाते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप पद्मासन, सुखासन, या आप नीचे बैठने में सहज नहीं हैं तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। तो ये हुआ सिद्धासन। और इसमें आप ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा या अंजल मुद्रा
जो भी सहज है वो लगा सकते हैं। इसके बाद बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेंगे। जो स्टिफनेस है थोड़ा सा मूवमेंट दे लेंगे, साइड में चले जाएंगे और हाथों को पीछे ले जाके हल्का सा आगे की तरफ बेंड होंगे। स्पाइन को ट्विस्ट कर लेंगे। जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, तो आप स्पाइन को सीधा कर लीजिए। इसके बाद हाथों की मुद्रा। हाथों की मुद्रा हम अपने हाथों को अपने फेस पे रखते हैं। तो ये जो हमारा अंगूठा है, थंब है, जो ये कार्टिलेज है, ये जो हमारे ईयर का हमारे कान का यहाँ पे रख के इसे बंद कर देते हैं दोनों साइड से। और जो हमारी कनिष्ठा है ये यहाँ लिप्स के नीचे, और ये दोनों अनामिका यहाँ पे, और ये मध्यमा यहाँ पे, और इसे जो है ये तर्जनी है यहाँ पे लगाते हैं। ये कही जाती है षणमुखी मुद्रा। तो षणमुखी मुद्रा ऐसे बना ली जाती है। कान को पूरी तरह से कस देते हैं, दबा देते हैं। इसके बाद हमें जो है अपने होंठों को बहुत न टाइट कस के बंद करना है, ना बिल्कुल खुला रखना है। एक दूसरे पे पड़े रहे ऐसे होंठ हमारे। और कुछ लोग करते क्या है, दांत के ऊपर दांत रख देते हैं। होंठ को जब बंद किया, दांत के ऊपर दांत रख दिए। इससे क्या होता है कि हमारे माउथ में स्पेस कम रहता है, तो वाइब्रेशन अच्छे से नहीं हो पाती। तो वाइब्रेशन होने के लिए आप जो है दांत के ऊपर दांत नहीं रखेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे दांतों के बीच। वैसे तो ये अभ्यास खेचरी मुद्रा में की जाती है, खेचरी मुद्रा में, लेकिन हर कोई खेचरी मुद्रा लगाने में संभव नहीं होता, सहज नहीं है सबके लिए खेचरी मुद्रा लगाना। इसलिए आप जीभ को पीछे मोड़ने का क्रम मत करें, आप सहज ही रहें। तो आप होंठों के ऊपर होंठ को ऐसे रखें, बिल्कुल हल्के से, ना कसाव ना ढीलापन, बिल्कुल एक दूसरे पे पड़े रहें। मुंह में आप स्पेस दीजिए और ये आंखों की ये मुद्रा बनाएं। षणमुखी मुद्रा। अब लंबी गहरी आप सांस लेंगे। सांस लेने के बाद अब भौरे की तरह हमें हमिंग करना है। भ्रामरी में हमें भ्रमर की तरह हमिंग करना है। जैसे हम माँ खोल के कह रहे हैं, यही हमें मुंह को बंद करके रखना है। जो ओम का जैसे जब आप ओम में 3 शब्दों का उच्चारण करते हैं, आ, फिर ओ, और आखिर में खींचते हैं, वही है, वही हमिंग करना है। और उसके साथ जब आप हमिंग करते जा रहे हैं, आप जैसे आप हमिंग कर रहे हैं तो सांसें आपकी बाहर जा रही हैं, तो सांस बाहर जाते हुए हमें अपने पेट को, यानी सांस हमारी बाहर जा रही है, और अपने नेवल को, नाभि को अंदर की तरफ, पेट को अंदर की तरफ बिल्कुल पचाते जाएंगे। पेट अंदर पचे, पिचकाना है। ऐसी कोशिश करनी है जैसे हमारी ये नेवल जाके स्पाइन से सट जाएगी, यानी बिल्कुल ऐसे आप पूरी तरह सांस को बाहर कर देंगे, छोड़ेंगे। जब हमिंग करेंगे, हमिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे पेट अंदर जाता जा रहा है, और आखिर तक, बिल्कुल आखिर तक आप हमिंग करेंगे, जब तक बिल्कुल सांस का छोटा सा भी भाग आपके लंग्स में ना बचे। पूरी तरह पेट को अंदर करते हुए बाहर कर देना है। तो इस तरह इन बातों का ध्यान दीजिए और भ्रामरी का अभ्यास कीजिए। तो आइए देखते हैं पूरे क्रम के साथ पूरे अभ्यास को करते हैं। हमने ज्ञान मुद्रा,
इसमें तो वैसे भी मुद्राओं का बहुत ज़्यादा मैंने देखिए थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें हम मुद्रा नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी हाथों की मुद्रा कैसे लगाएंगे, हमने हाथ ऐसे कर लिया। हाँ, मुद्रा तब लगाते हैं जब आप सिंपल से षणमुखी मुद्रा नहीं बनाते, केवल आप हमिंग करते हैं, तो मुद्रा हाथों की बनती है जो इस तरह होती है। तो हाथों की मुद्रा तो नहीं लगेगी क्योंकि हाथों की मुद्रा षणमुखी मुद्रा में आ जाती है। षणमुखी मुद्रा बनाने के लिए ये बनाना पड़ता है। तो हाथ हमारे यहाँ आ जाएंगे। इसके पहले मैं जो भ्रामरी का जो सरल वर्जन है उस पर मैंने बात कर ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं षणमुखी मुद्रा के साथ की बात कर रहा हूँ कि आप अपने हथेलियों को जो मैंने ऐसे बताया वो नहीं है, वो नहीं करना है। आप चाहे वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे रख के केवल हम करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हठ योग के ग्रंथों में जो बताया गया है उसके अनुसार तो षणमुखी मुद्रा बनाते हैं। तो आइए हम षणमुखी मुद्रा के साथ इस अभ्यास को करते हैं। अंगूठे को से कान की ये कार्टिलेज है, जो छोटा सा ये एरिया इसको दबा देते हैं। यहाँ पे कनिष्ठा को रखते हैं, अनामिका को यहाँ पे नाक के नीचे, और ये मध्यमा को थोड़ा सा यहाँ आँख के पास, या चाहे तो आप हल्के से आँखों पे रख सकते हैं कि आँखें बंद हो जाएं, और ये तर्जनी हमारी ऊपर। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, हमिंग करना शुरू करिए। इस तरह इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप 7 राउंड में कर सकते हैं, 7 बार, 17 बार, 27 बार, जितना आप सहज हो कर लीजिए। ये तो हुआ भ्रामरी का साधारण सा अभ्यास। लेकिन जैसे आप भ्रामरी में थोड़ा सा बिल्कुल आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं पाते, सारे प्राणायाम आजमा लेते हैं, नहीं, बिल्कुल आप सहज नहीं हो पाते, मन में द्वंद्व चलते रहते हैं, विचारों का क्रम आता रहता है, जाता रहता है, और आप उससे अगर निजात पाना चाहते हैं तो मैं आपको भ्रामरी को थोड़ा सा एडवांस वर्जन के तौर पे बताना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूँगा कि किन लोगों को भ्रामरी नहीं करना चाहिए। जिनको कान में अगर दर्द है या कान में ऑपरेशन हुआ है हाल ही में, और महिलाएं वो ना करें जिनको प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में हैं और हाल ही में अगर डिलीवरी की है, तो वो लोग थोड़ा सा भ्रामरी को करने से बचें। तो ये तो हुआ कुछ किसको करना है किसको नहीं करना है, और बाकी लोग कर सकते हैं। कोई बहुत ये भ्रामरी प्राणायाम कोई इसकी हानियाँ बिल्कुल कम है कि इसे कोई कर रहा है, नौसिखिया कर रहा है तो कोई हानि होगी, नहीं। थोड़ा सा जो बताया कि कान के जो रोगी हैं वो ना करें, प्रेगनेंसी में जो महिलाएं हैं वो ना करें, हाल ही में डिलीवरी दी है तो वो ना करें। थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं बताया ना कि पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ ले जाना होता है, कान को दबाना होता है, तो इस कान के पार्ट पे, पेट पे प्रेशर आता है। अब मैं बात कर रहा था थोड़ा सा इसे उन लोगों के लिए जो सारे प्राणायाम आजमा चुके हैं, उनको मानसिक शांति नहीं मिलती, उलझन में रहते हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेडिटेशन
में उनका ध्यान नहीं लगता, तो उनके लिए है थोड़ा सा इसका एक एडवांस वर्जन हम करेंगे। उसमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले अपने गर्दन को झुका लेना है। अब हमें मुद्राओं, हाथ की मुद्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। हाथ की मुद्राएं ये बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, हथेलियां हमारी ऊपर की तरफ, या आप सहज हैं तो अंजलि मुद्रा बनाएं। इसके बाद आप गर्दन को ड्रॉप करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे आपके मन में जो भी द्वंद्व चल रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी बुरे विचार हैं, सफलता, असफलता, सफलता को लेकर डर, असफलता को लेकर डर, जो भी शारीरिक में, शरीर में जो पीड़ा है, मानसिक जो दर्द है, जो भी है, उसे आप सर को ऐसे झुकाएंगे और उन सारी बातों को आप याद करेंगे। 1 मिनट के लिए सारे जो नेगेटिव थॉट हैं उन्हें आप याद करेंगे, गर्दन को बिल्कुल झुका के। जब 1 मिनट हो जाए, सारे थॉट जो आपको अपने मन से हटाने हैं, तो सारे नेगेटिव थॉट को आपने याद किया, रिकॉल किया। उसके बाद गर्दन को गर्दन को झुकाए ही रखेंगे और झुकाए ही गर्दन में हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। इस तरह इसे कम से कम 7 राउंड करें। इसके बाद इस चरण को पूरा करने के बाद, जैसे 7 राउंड या 5 मिनट, 7 मिनट, इसको करने के बाद जो आपने अभी नेगेटिव थॉट को रिकॉल किया है, इसे याद किया है, मन में बिठाया है, मन में लाया है, अब इन थॉट को बाहर निकालना है। अब गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और फील करेंगे कि यूनिवर्स से एक तेज आ रहा है जो आपकी मस्तक पर, जहाँ पे आप टीका लगाते हैं, भ्रूमध्य पर, यहाँ पे चमक रहा है, एक ज्योति। और मन में अब भाव ला रहे हैं कि सारे नेगेटिव थॉट जो थे वो जा रहे हैं और इस यूनिवर्स से एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही है। हम उस एनर्जी के साथ सबल बन रहे हैं, सशक्त बन रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं। किसी तरह की कोई बाधा, कोई तकलीफ, कोई हार, निराशा, पराजय नहीं है। बस जीवन संपूर्ण अग्रसर पथ की ओर बढ़ा जा रहा है। जो मन में जो आप होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, उसे आप याद करेंगे, उसे अपने मन में बिठाएंगे, आप मन में लाएंगे उन थॉट को। और वो जो यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है, जो आपके भ्रूमध्य पर बिखरी हुई है, चमक रही है, जिसका प्रभाव आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, सारे नेगेटिव थॉट्स, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, आप पॉजिटिव बन रहे हैं। मन में इस भाव को बनाए रखेंगे 1 मिनट तक। उसके बाद अब गर्दन को आप ऊपर करके भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। इस दूसरे चरण को भी आप 7 राउंड करिए या 5 मिनट करिए, 7 मिनट, जितना आपने पहले राउंड को किया। आप जितना अधिक समय लगाएंगे, मन उतना ही शांत होता जाएगा। पहला चरण और दूसरा चरण को समाप्त करने के बाद, मैंने बताया दूसरा चरण भी आप 7 राउंड, 7 मिनट, 5 मिनट, जो भी कर पाएं, दोनों को सेम रखना है। इसके बाद अब आएंगे भ्रामरी में।
अब भ्रामरी में आप चाहे षणमुखी मुद्रा के साथ कर लीजिए, या आप सिंपल ऐसे ही बैठ के हमिंग करेंगे। इस तीसरे राउंड को कम से कम, अगर आपने पहला दूसरा राउंड 7-7 मिनट का किया है या 7 राउंड का किया है, तो इसे 14 टाइम करेंगे, 14 बार करेंगे। यानी 7 मिनट 7-7 का किया दोनों, ये 14 मिनट करना है। 14 मिनट करने के बाद बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे। जब तीनों चरण पूरे हो जाएं, बिल्कुल आप शांत हो जाएं। तीसरा चरण अगर ना समझ में आया तो मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि आप चाहें तो षणमुखी मुद्रा के साथ करें, या सहज ही बैठ के आप 14 राउंड या 14 मिनट करेंगे। जितना आप अधिक करेंगे उतना ही आप शांति के करीब जाएंगे। और आखिर में आप जब शांत होकर बैठेंगे, जब आप आखिर में बैठेंगे चौथे राउंड में आपने जो वाइब्रेशन हो रही थी, जैसे हमिंग कर रहे थे, जो वाइब्रेशन हो रही थी, शांत होकर उसी वाइब्रेशन को आप फील करेंगे। जैसे अभी आप हमिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आपके शरीर में फैल रही है। आप उसी वाइब्रेशन को पकड़ने का प्रयास करेंगे। या इन अभ्यासों को करने के बाद जो आपके मन में, जो आपके शरीर में जो घटित हो रहा है, उसे आप पकड़ने का प्रयास करेंगे। और आखिर में देखेंगे, और ये आखिरी चौथा चरण भी लगभग 7 मिनट ये भी करना है। अगर आप पहला चरण या जैसे आपने 7 का किया, दूसरा चरण 7 का किया, तीसरा 14 का किया, और तो ये चौथा चरण भी आपको 7 राउंड का या 7 मिनट का। 7 राउंड का मतलब 7 बार आपने हमिंग किया, या 7 मिनट किया, या 5 मिनट किया, तो दुगना ऐसे रखना है। और आखिर में फिर रेशियो हमें, जैसे हमने 5 का पहला चरण किया, 5 का दूसरा किया, या 7 का हमने पहले किया, 7 का दूसरा किया, तो उसका दुगना तीसरा करना है, 14 मिनट का या 14 राउंड का। और फिर आखिर में हमें 7 राउंड या 7 मिनट हमें दूसरा चरण करना है। बिल्कुल आखिरी चरण, बिल्कुल आप उस भाव को पकड़ेंगे। आखिरी चरण में जो घटित हो रहा है, आपने जो हमिंग किया, जो आप फील कर रहे हैं, उसे पकड़ेंगे और बिल्कुल शांत बैठे रहें। और आखिर में आप अपने सहज स्वभाव में लौटेंगे। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करके धीरे धीरे हथेलियों को अपने चेहरे पे लाएंगे और हल्के से चेहरे को, आंखों को हल्के से रब करेंगे। ऐसे अपने हाथों को नर्म, हाथों को अपने बिल्कुल कसाव के साथ में, बिल्कुल सहजता के साथ अपने चेहरे पे फेरेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। और आखिर में आप पाएंगे कि आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। तो आप अपने अशांति में, मैं तो यही चाहता हूं कि आप इस अभ्यास को करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आप जो है सहज होंगे, फोकस्ड होंगे और आप अपनी पढ़ाई में बेहतर कर पाएंगे। और अगर आप अशांत हैं, ऐसे लोग जो अशांत हैं, उनका मन, उनका मस्तिष्क और ठिकाना नहीं पा रहा है, ऊहापोह में है, ऐसे लोग भी करेंगे तो उनका मन, मस्तिष्क शांत होगा और वो एकाग्र बनेंगे, फोकस्ड होंगे और अपने फ्यूचर की, अपने लाइफ की प्लानिंग बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो हमें आपसे इजाज़त चाहिए। ये वीडियो यहीं तक, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्ते योगा फैमिली।